राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमकर बवाल मचा। पुलिस ने किसानों को जमकर पीटा। किसानों का गुनाह बस इतना था कि किसान एक फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। जी हां, एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही थी। किसान बस उसी का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे, साहब ये जो फैक्ट्री है वो नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, परमिशन नहीं दे रही है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहां की हवा दूषित हो जाएगी, यहां की आबो हवा में जहर घुल जाएगा। वैसा ही जैसे दिल्ली में एक्यूआई का हाल है। कम से कम हमें चैन की सांस तो लेने दीजिए। बस किसानों ने यही मांग कर दी। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कई महीनों से लगातार शांति प्रदर्शन चल रहा था। 2024 में इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। तब से किसान लगातार मांग कर रहे थे कि साहब ये फैक्ट्री हमें नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे हम खुश हैं। लेकिन इस फैक्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और फैक्ट्री के बाद उसकी चारदीवारी बनने लगती है। फिर किसानों का आंदोलन उग्र हो जाता है। इसके बाद किसानों की मांग सुनने की जगह पुलिस से उन्हें मिलती है लाठियां। जब किसान आगे बढ़ते हैं, जब किसान अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। बस किसानों ने यहां गलती थोड़ी इतनी कर दी कि वो हिंसा पे उतारू हो गए। उन्होंने ट्रैक्टरों का एक पूरा जमावड़ा लगाया और चारदीवारी को उड़ा दिया। थोड़ी आगजनी हो गई। इसी के बाद से पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी और आंसू गैस के गोले दाग दिए। किसानों का कहना है कि अगर यहां फैक्ट्री लगेगी तो आबो हवा खराब हो जाएगी, क्योंकि हम चैन की कम से कम सांस तो लें। तमाम अगर हमें सुविधाएं मिले ना मिले, कम से कम हवा तो अच्छी मिले। किसानों की बस इतनी सी मांग थी। दरअसल आपको बता दें कि एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है ना, वो लगातार जारी है। और बात अब 10 दिसंबर की करते हैं, यानी बुधवार वाले दिन की करते हैं। किसानों ने टिब्बी एफडीएम ऑफिस के सामने एक बड़ी सभा की। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। दीवार को तोड़ दिया गया और इसी दरमियान पुलिस से झड़प शुरू होती है। बताया जा रहा है कि किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़ी। जी हां, यही वो ड्यून कंपनी है जिसकी एथेनॉल जो है फैक्ट्री यहां पर लग रही थी। इस पूरी कंपनी का नाम है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी चंडीगढ़ की है और इसी की चारदीवारी बन रही थी। इसी चारदीवारी को तोड़ दिया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने ऑफिस में आग लगा दी, यानी इस फैक्ट्री के ऑफिस में आग लगा दी। और इस दरमियान बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे, यानी पुलिस के जवान। और इसके बाद पुलिस और किसानों में जमकर पत्थरबाजी की शुरुआत होती है। आप देखिए किस तरीके से एक ये छोटा सा मामला, एक फैक्ट्री की वजह से ये शुरू हुआ मामला, धीरे धीरे पुलिस और किसानों के बीच पत्थरबाजी तक पहुंच जाता है। यह अपने आप में बेहद ही शर्मनाक घटना है। ये जो तस्वीरें राजस्थान से आई हैं, हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और ये सवाल भी पूछने वाली तस्वीरें हैं कि क्या जब हम हक मांगेंगे, क्या जब हमारे देश का किसान हक मांगेगा तो क्या उसे लाठियां मिलेंगी? क्या वो लाठियां खाने के लिए सरकारें बनाता है? क्या वो अपने मतदान का इस्तेमाल इसलिए करता है कि जो भी सरकार में आए उस पर लाठियां बजाए? आपको बता दें कि इस बवाल में कांग्रेस विधायक समेत 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ घायल रात भर टिब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके रहे। यह एक बड़ी बात है जिस तरीके से यह पूरा बवाल मचा। अब पूरा बवाल मचा, बखेड़ा खड़ा हुआ और लगातार अब इस पूरे मामले की पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत हो गई है। तो विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार यानी कि भजनलाल शर्मा की सरकार पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने कहा कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूं। इस आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पुनिया के घायल होने का समाचार है। भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है, यह बड़ा सवाल उठाया। किसानों की आवाज को कांग्रेस हमेशा निडरता से उठाती रहेगी, यह वादा भी कर दिया है अशोक गहलोत ने। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों एक छोटा सा मामला एक फैक्ट्री के चलते इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। और आखिर इस फैक्ट्री की अहमियत क्या है और इस फैक्ट्री से वहां के किसान, वहां के ग्रामीण नाराज क्यों है? दरअसल चंडीगढ़ की ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है कि प्लांट केंद्र के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि ईबीपी प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा और उसे बढ़ावा देगा।
लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो सितंबर 2024 से जून 2025 तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहता है। जुलाई 2025 में विरोध प्रदर्शन तेज होता है। कंपनी ने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू किया तो किसानों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद 19 नवंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री निर्माण फिर से शुरू होता है। लेकिन जब फैक्ट्री निर्माण एक बार फिर से शुरू किया जाता है नवंबर में, तो धीरे धीरे किसानों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जाता है। किसानों के अंदर की जो आग है वो धधकती जाती है और इसी का ये नतीजा है। ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये इसी का नतीजा है। ये वो तस्वीरें हैं ना जो विचलित करने वाली है। ये वो तस्वीरें, भले से ये प्रशासन की तरफ से कुछ भी सफाई आए, भले ही पुलिस वाले अब माफी मांग ले, भले ही मतलब ये कह दिया जाए कि किसानों ने कानून को अपने हाथ में लिया, हिंसा करने पे उतारू थे, लेकिन हिंसा की नौबत आई क्यों, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यह प्रदर्शन अभी से नहीं चल रहा है, लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त से यह प्रदर्शन चल रहा है। क्या तब तक सरकारें सोई थी? क्या तब तक प्रशासन की नींद नहीं टूटी थी? और तब तक प्रशासन कहां था? और कंपनी क्यों नहीं किसानों के बीच गई? क्यों नहीं किसानों को समझाने का प्रयास की कि नहीं, ऐसा नहीं होगा? जो आपके आरोप है, जो आपका शक है और जो आपको कहीं ना कहीं एक मन में चुभ रहा है कि अगर ये कंपनी या फैक्ट्री लगती है तो इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। दरअसल दावा है कि 2022 से इस प्लांट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस पेंडिंग है। किसानों का तर्क है कि इससे हवा दूषित हो जाएगी। किसानों का यह भी कहना है कि इससे पर्यावरणीय असर देखने को मिलेगा, प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि किसान लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं और मोबाइल पर देख रहे हैं कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों का, कई शहरों का क्या हालात है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब आप समझिए, रोटी कपड़े मकान की बात बहुत बाद में आएगी, कुछ दिनों में तो सांस लेने को लेकर लड़ाई होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि इतना ज्यादा प्रदूषण इन शहरों में रहा है, तो किसानों को वही डर है कि कहीं ये फैक्ट्री लगने से जो कम से कम आज वो चैन की सांस ले पा रहे हैं, अच्छी हवा ले पा रहे हैं, तो उन्हें अच्छी हवा नहीं मिलेगी। इसके अलावा यह भी कहना है कि भूजल पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो वेस्टेज होगा वो कहीं ना कहीं उनके जमीन को दूषित करेगा, उनके पानी को दूषित करेगा। और क्या पता, जो पानी आज वो अपने नल से निकाल रहे हैं और वही पानी कल को उनका जहरीला हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? इसी वजह से किसानों का लगातार ये प्रदर्शन था। लेकिन आप समझिए कि न सरकार समझने को तैयार थी, न प्रशासन सुनने को तैयार था, और कंपनी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसकी साठगांठ थी, इस बात की भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि जब किसान लगातार ये मांग करते रहे, कंपनी चार दीवारी बनाती रही, फैक्ट्री का निर्माण शुरू होता है, तो इसके बाद ही विरोध प्रदर्शन तेज हो जाता है। किसान नेता मेंगा सिंह समेत 12 से अधिक किसान नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसके बाद 20 से 21 नवंबर यानी वो इन 2 दिनों में 37 लोगों ने गिरफ्तारी दे दी, इससे नाराज होकर कि अगर आप गिरफ्तार हमें करना चाहते हैं, गिरफ्तार करके अगर आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारी मांगों को अगर आप कुचलना चाहते हैं, हमारे हक को अगर आप छीनना चाहते हैं, तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, ठूस दीजिए हमें जेल में, और इसके बाद आपको जो करना है कर लीजिए। इसके बाद आपको बता दें, लेकिन बुधवार यानी 10 दिसंबर को हिंसा भड़कती है। प्रदर्शनकारी किसानों ने फैक्ट्री में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया। देर रात को जिला प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि 14 गाड़ियों को जलाया गया है। आगजनी के बीच प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। अधिकारियों ने बताया कि संघर्ष में दोनों ओर से कई लोग घायल हुए हैं। बुधवार शाम पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन किसान उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। फैक्ट्री को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया है कि यह फैक्ट्री 2022 का प्रोजेक्ट है। मतलब जहां हम अगर 2022 की बात कर रहे थे कि जो आरोप है किसानों का कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, तो वही अब जिला कलेक्टर की सफाई है और उनका कहना है कि 2022 का यह प्रोजेक्ट है, जिसका राजीव राजस्थान के दौरान हुआ था और 2023 में इसकी रजिस्ट्री और CLU की अनुमति मिली थी। मतलब यहां एक बात आपको यह भी बता दें, राइजिंग राजस्थान 2022 में हुआ था, तब अशोक गहलोत की सरकार थी। और भले ही अशोक गहलोत आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस फैक्ट्री को बनाने का परमिशन उन्हीं की सरकार के दरमियान दिया गया था। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित राजस्थान सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां जारी की जा चुकी हैं, ऐसा जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया। वहीं प्लांट संचालित कराने वाली ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी किसानों के प्रदूषण संबंधी चिंताओं को निराधार बताते हैं। उनका कहना है कि प्लांट से किसी भी तरह का दूषित जल बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, पानी को रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग में लिया जाएगा। धुएं को फैलाव के लिए 180 फीट ऊंची चिमनी बनाई जाएगी, जबकि राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाएगा। प्लांट में 24 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट भी होगा, जिससे
बचने वाली बिजली ग्रिड की सप्लाई की जाएगी। तो यह कंपनी का तर्क था और उनका कहना था कि हम प्रोड्यूसर छोड़ेंगे लेकिन 180 फीट ऊपर आसमान में पानी जो गंदा होगा उसे रिसाइकिल करेंगे। यह कंपनी का तर्क था, लेकिन कंपनी भी किसानों को समझाने में नाकाम रही और यही वजह है कि हमने 10 दिसंबर को वो जो देखा वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच ये टक्कर हुई, ये भिड़ंत हुई, ये भिड़ंत इस देश की कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं और साथ ही हमारी संवैधानिक ढांचा पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।